और टिकट असदुद्दीन ओवैसी तय करेंगे और उत्तर प्रदेश में शौकत अली तय करेंगे। मिलकर तय करेंगे, किसी के कहने से कौन कहाँ लड़ेगा ये हमारा काम है, हमारी पार्टी का काम है, उनका काम नहीं। वो अपना देखें। और वो कमज़ोर के साथ, किसी मजलूम के साथ अगर कोई ज़्यादती होती है, ऐवान पार्लियामेंट से लेकर हिंदुस्तान की गलियों तक बोलने वाली सिर्फ एक ही आवाज़ है, बैरिस्टर असदुद्दीन। इस बार शौकत साहब ढोल पीट के अखिलेश यादव के दरवाजे यादव के साथ कोई बात होती तो अखिलेश यादव अपना आपा खो देते हैं। पूरा सदन से लेके संसद तक, संसद से लेके सड़क तक हिला के फेंक देते हैं। मुसलमान के साथ ज़्यादती होती, कहाँ बोलने का। फैज़ान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। बिहार चुनाव तो ख़त्म हो गए हैं और नतीजे भी आ गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की तरफ जनता का रुख हो गया है। जनता तो जनता, प्रत्याशी भी अपना अपना जोर लगा रहे हैं और बनना चाह रहे हैं अपने अपने नेता का फेवरेट, ताकि उनको टिकट और चुनाव लड़ सकें। इसी बीच हम संभल में हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पति चौधरी मुशीर साहब, और चौधरी मुशीर साहब से हम बात करेंगे कि आगे जो 2027 के चुनाव हैं उनको लेकर इनकी क्या तैयारियां हैं, अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो किन मुद्दों पे लड़ेंगे, और जो कंट्रोवर्सी चल रही है लगातार ओवैसी साहब को लेकर बयान आ रहे हैं। और कल हमारे चैनल पे ही एक बयान आया कमाल अख्तर साहब का, उस पर भी बात करेंगे हम। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। 2027 में आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? ख़ास करके मैं जानना चाहूँगा युवाओं के लिए क्या मुद्दे रहेंगे आपके संभल के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। ये मेरे सदर मजलिस जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब और सूबाई सदर जनाब शौकत अली साहब ये फ़ैसला वो करेंगे कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। बहरहाल मैं MIM के परचम पर संभल में जीत कर आया और संभल की आवाम ने बहुत अपने प्यार और नेक दुआओं से मुझे नवाजा है। 2.5 साल से लगभग मुझे 2.5 साल के करीब मेरी वाइफ को चेयरमैन संभल बने हुए हो गए। जो भी हमारी बुनियादी ज़रूरतें थी संभल की आवाम की, मैं उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप भी इसी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं और मैं भी। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में अगर सब पार्टी ने, संभल की आवाम ने ये जिम्मेदारी मुझे दी तो वादा तो कुछ नहीं, जो भी मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, चाहे वो किसी भी विधानसभा में बोलने की बात हो, चाहे यहाँ के संभल के हक हुकूक की बात हो, या किसी भी मजलूम और जालिम के ख़िलाफ़ ज़ुबान नहीं लड़ सकी बोलने में। अच्छा चौधरी मुशीर साहब, हमारे चैनल पर कांट से विधायक समाजवादी पार्टी के कमाल अख्तर साहब ने एक बयान दिया। उसमें उन्होंने कहा कि MIM के टिकट जो होते हैं वो BJP के ऑफिस में होते हैं, और जिस तरह से हिंदू हिंदू करके BJP करती है, इस तरह से मुस्लिम मुस्लिम करके ओवैसी साहब करते हैं। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, कमाल अख्तर साहब हमारे बड़े भाई हैं और सपा के बड़े नेता हैं, लेकिन उनकी सोच क्या है मैं नहीं कह सकता। लेकिन वो अपनी पहले पार्टी के जो उनके हुक्मरान हैं, जो उनके सर्वे सर्वा हैं, मरहूम मुलायम सिंह यादव, ऐवान पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने ये अपनी स्पीच से पहले कहा था कि मैं चाहता हूँ और मेरी कामना है कि नरेंद्र मोदी फिर दोबारा इस मुल्क के प्रधानमंत्री बने। तो उनसे बढ़िया तो साठगांठ किसी की भी नहीं है। आप देखिए, मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव, जेल कौन गया? आजम खां। ये सेटिंग नहीं है क्या? उनकी बहू अर्पणा यादव काय में है? MIM में है क्या? BJP में। धर्मेंद्र यादव की बहन जिला पंचायत अध्यक्ष, वो काय में है? BJP में। उनसे बढ़िया साठगांठ किसकी? उनके चचा जिन्हें कोठी दी गई, जिन्हें Z+ सिक्योरिटी दी गई, उनके कहने पर वो चुनाव लड़े। इनकी ही सेटिंग है सबसे बढ़िया। और इनके आज भी आप ये बता दें कि किसी कमज़ोर के साथ, किसी मजलूम के साथ अगर कोई ज़्यादती होती है, ऐवान पार्लियामेंट से लेकर हिंदुस्तान की गलियों तक बोलने वाली सिर्फ एक ही आवाज़ है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन उन्होंने कहा कि वो तो न CNRC के मुद्दे पर बोले, और संभल में या बहुत सारे दंगे हुए जिसमें मुसलमान लड़कों की जान गई, उसमें कभी नहीं आए, मुसलमानों के नुकसान के लिए कभी नहीं बात की उन्होंने। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर
चाहे मुसलमान हो या दलित हो या कोई भी कमज़ोर हो, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की आवाज़ के अलावा कोई आवाज़ बुलंद नहीं होती। सबसे पहली आवाज़ उठाने वाला, एनआरसी का बिल फाड़ने वाला ऐवान पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन ओवैसी थे। ट्रिपल तलाक पर बोलने वाले असदुद्दीन ओवैसी थे। CNRC पे बोलने वाले असदुद्दीन ओवैसी थे। आज सर का चल रहा है, सर पे सबसे ज़्यादा बोलने वाले, मजम्मत करने वाले हिंदुस्तान के अंदर एक वाहिद MP है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। और बात रही टिकट की, वो अपने टिकट तय कराते होंगे BJP से। मेरा सदर लाखों में नहीं, शायद मेरा मानना है कि हिंदुस्तान की सियासत के अंदर इतना पाक साफ मिजाज का और बेबाक लड़ाई लड़ने वाला मेरे सदर जैसा कोई नहीं। और टिकट असदुद्दीन ओवैसी तय करेंगे और उत्तर प्रदेश में शौकत अली तय करेंगे, मिलकर तय करेंगे। किसी के कहने से कौन कहाँ लड़ेगा ये हमारा काम है, हमारी पार्टी का काम है, उनका काम नहीं। वो अपना देखें। और वो घबराए हुए हैं। आप देखिए बिहार के अंदर हमने 6 सीटें मांगी थी, लेकिन 1 सीट नहीं दी गई। ढोल तक बजाए। तेजस्वी यादव को ये मैसर नहीं हुआ कि अख्तरुल ईमान उनके दरवाजे पर गए कि वो खोलकर मिलना ना मिलाना, बात करना ना करना, अलाइंस करना नहीं करना अलग बात है, लेकिन उन्होंने मैार से गिर कर बात करी, उनसे मिले तक नहीं। क्या नतीजा हुआ? विपक्ष इतना कमज़ोर था कि ज़मीन की तह में घुस गया। सबसे कमज़ोर विपक्ष आप देखें कहाँ है। अगर आज हमारे 5 विधायक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से और बिहार की आवाम ने ये फ़ैसला किया कि जो उनकी ज़ुबान बनकर बोलते हैं, वो देखिए 5 विधायक जीत कर आए। अगर कल सरकार गठबंधन की PDA की बन नहीं होती तो हम 110% उन्हें समर्थन देते थे। लेकिन विपक्षी कमज़ोर है तो हम क्या करें। तो क्या आपको लगता है कि इस बार शौकत साहब ढोल पीट के अखिलेश यादव के दरवाजे पे जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, हम तो जा रहे हैं। अच्छा। मेरे असदुद्दीन ओवैसी साहब मेरे सदर बोलते हैं, शौकत अली साहब बोलते हैं हमें दीजिए, हम आपके साथ आएंगे। आप खुद तो लेते नहीं और कहते हैं कि ये BJP की B टीम है। BJP की B टीम आप हैं। आप आज कोई भी मामला होता है, अगर किसी यादव के साथ कोई बात होती तो अखिलेश यादव अपना आपा खो देते हैं। पूरा सदन से लेके संसद तक, संसद से लेके सड़क तक हिला के फेंक देते हैं। मुसलमान के साथ जाती होती, कहाँ बोलने वाले हैं। अभी सर चल रहा है, बताइए किसकी कोई बयान दिया हो उन्होंने? उनकी पार्टी के सांसद इकरा हसन के साथ कैसी अभद्र टिप्पणी, कोई ना कोई बयान रोज़ आए दिन दे रहा। कभी अखिलेश यादव की ज़ुबान खुली नहीं। उस पर भी बोलते हैं तो मेरा सदर बोलता है, मेरी पार्टी के लोग बोलते हैं। अच्छा, फिर भी मुशीर साहब ये मुसलमानों की अक्सरियत, आपने इतनी कमी बताई समाजवादी में, मुसलमानों की अक्सरियत समाजवादी से इतना इम्प्रेस क्यों है? देखिए, एक माहौल था जी और कोई था नहीं। आज लग रहा है कि एक हक़ की आवाज़ कहने वाला और हक़ की बात करने वाला आया है। तो आप देखें बिहार नतीजा है, संभल नतीजा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में आने वाली 2027 के अंदर हम बहुत बेबाकी से चुनाव लड़ेंगे और इंशाअल्लाह हमारी कम से कम 20 से 25 सीटें हम जीतेंगे। और ये तय असदुद्दीन ओवैसी साहब तय करेंगे, शौकत अली साहब तय करेंगे कि 200 पे लड़ना है या 100 पे लड़ना है। ये फ़ैसला उनका नहीं होगा, ये हमारी पार्टी का, मेरे हुक्मरानों का फ़ैसला होगा। आपने SIR का जिक्र किया मुशीर साहब। SIR को लेकर लोगों में काफ़ी एक तरह से डर भी था और गलतफहमियां भी बहुत सारी थी, तो उसको लेकर जनता से कुछ कहना चाहेंगे आप अपने वाले? मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि 11 तारीख कर दी है। जिसने भी फॉर्म जिसके आए हैं और जिन लोगों ने फिलअप कर लिए हैं वो लिहाजा उसमें कोताही ना बरतें और उस चीज़ को सबमिट कराएं अपने BLO को। क्योंकि हमने इस पर, मेरा छोटा भाई है चौधरी मुदब्बिर अली, मैं अगर व्यस्त रहा कामों में, और तो आप देखें कि हमने पहले दिन से लेकर यहाँ पर 20-25 लड़कों की टीम और नगर पालिका से जो मुताल्लिक़ लोग हैं उन्हें सबको लगाकर BLO को लगाकर हमने पूरे शहर के जो भी यहाँ आया उसके फॉर्म भरवाए। और हमने जो हमारी टीम है संभल के अंदर MAM मजलिस की जो टीम है, हमारी टीम है, हमने जहाँ जहाँ कमज़ोर आबादी थी, जो हमें मालूम है कि ये बेचारे कमज़ोर और बग़ैर पढ़े लिखे नहीं हैं, उन लोगों को ज़्यादा मशक्क़त और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो हमने जाकर, हमारी मजलिस की टीम ने जाकर वहाँ पर कैंप लगाए और हर जगह शहर में मेरे लोगों ने, मेरे जो साथ के मेरे सपोर्टर, मेरे भाई हैं, उन लोगों ने, हमने मिलकर
SIR का जहाँ तक हमसे हुआ हमने पूरी कुव्वत के साथ काम करा। कुछ लोगों ने कहीं कहीं पहुंचकर फ़ोटो खिंचवाए, लेकिन हमने अमल में उस काम को करने की कोशिश की है। और इंशाल्लाह ये खाली ज़िम्मेदारी मेरी नहीं, ये ज़िम्मेदारी हर नौजवान पढ़े लिखे की है, ये ज़िम्मेदारी हर वकील की है, ये जो समाज के अंदर जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसकी है, हर नेता की जिम्मेदारी है। इसमें बढ़ चढ़कर लोगों को आज बड़े एक घबराहट सी महसूस हो रही है, उनके साथ खड़े होने की और उनके काम आने की ज़रूरत है। खाली फ़ोटो खिंचवाने से काम नहीं चलेगा। तो ये चौधरी मुशीर साहब थे, इन्होंने गठबंधन को लेकर भी सब कुछ क्लियर किया। इन्होंने कमाल अख्तर साहब की बात का भी जवाब दिया, लेकिन आने वाले वक्त में पता चलेगा इनकी बातों में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, क्योंकि 2027 में इन्होंने 20 से 25 सीटें जीतने का दावा कर दिया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक भी देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।